अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सूफ़ी मेहरबान अली। प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर खबर आपको मिल जाया करे। दोस्तों, अब चलते हैं हम ख़बर की तरफ। बहुत बड़ी ख़बर अफ़गानिस्तान से आ रही है। तालिबान अफ़गानिस्तान का ज़्यादातर हिस्सा अपने कब्ज़े में ले चुका है। अफ़गानिस्तान में जिसकी आशंका थी वही हुआ। तालिबान ने राजधानी काबुल को भी अपने कब्ज़े में ले लिया है। रविवार को दो बेहद डेवलपमेंट हुए हैं। पहला, राष्ट्रपति अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह ने अपने कुछ करीबी साथियों के साथ देश छोड़ दिया है। दूसरी तरक्की जो तालिबान को मिली है, तालिबान ने राष्ट्रपति भवन पर भी अपना कब्जा जमा लिया है। इस बीच देश में अमन बहाली के लिए एक अहम मीटिंग बनाई गई है। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ई इसकी अगुवाई करेंगे। इसमें अफ़गानिस्तान के मौजूदा CEO अब्दुल्लाह और नेता गुलाबुद्दीन भी तैयार होंगे। तालिबान की दहशत का आलम यह है कि उनको देखते ही अफ़गान सेना अपने आप ही हथियार डाल देती है और उनको सरेंडर कर देती है। तालिबान के सामने आने से पहले ही अशरफ गनी और उनके करीबी साथियों ने अमेरिका जाने की तैयारी कर ली है। दोस्तों, अब चलते हैं हम दूसरी खबर की तरफ। ये खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर व उन्नाव से है। यूपी कानपुर व उन्नाव की 3 महिलाएं नौकरी दिलाने के बहाने ओमान में बेची गई थी। ओमान में फंसी महिलाओं को क्राइम ब्रांच व विदेश मंत्रालय की मदद से भारत में वापस लाया गया। बकौल कानपुर पुलिस शनिवार की रात लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां से उन्हें उनके घर पहुंचाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इन महिलाओं को नौकरी के बहाने ओमान में किसी शेख को ले जाकर बेच दिया गया था। अब चलते हैं हम तीसरी खबर की तरफ। ये खबर भी उत्तर प्रदेश से है। यूपी में 16 अगस्त से खोले जाएंगे सभी स्कूल, जिसमें 9वीं व 12वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू की जाएगी। बता दें कि स्कूल में अभी ट्रांसपोर्ट सुविधा शुरू नहीं करेंगे। स्कूल संचालकों के अनुसार जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक बसें नहीं चला सकते। तीसरी लहर आने की आशंका है। ऐसे में चंद दिनों के बाद फिर स्कूल बंद करने पड़े तो दोगुना घाटा उठाना पड़ेगा। लॉकडाउन के कारण पहले ही स्कूल में फ़ंड ख़त्म हो चुके हैं। प्यारे नाजरीन, अब हम चलते हैं। जाने की इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।